से नहीं पूछेंगे, ये शर्म और हया आपके सामने होगी तो आप पूरी तरह सीख नहीं। और पूछने के लिए किसी छोटे और बड़े का मामला नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि हमसे अगर ये बेहतर जानता है तो हम इससे जानने की कोशिश करें। अगर छोटा सा बच्चा हमसे बहुत ज्यादा जानता है और हम उस बात को नहीं जानते, तो अगर हम छोटे से बच्चे से पूछते हैं कि बताओ बेटे ये बात ये कैसे हुआ, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोग किसी चीज के सीखने में बड़ा ज्यादा शर्माते ज्यादा, चाहे वो दीन का इल्म सीखना हो या दुनिया का इल्म सीखना। अभी सारे बच्चे 9वां 10वां में चले आए, अब इनको लग रहा है ये कि साहब हमको तो सही से उर्दू लिखने आती है, अमला की गलती होती है, सर बहुत बोलेंगे, यार तुम 9वां में पहुंच गया 10वां में पहुंच गया, अभी तक तुमको ये आती नहीं है। कभी भी घबराए नहीं आप, बेला झिझक अगर सुबह का खोया हुआ शाम में मिल जाए तो, सुबह का बुलाया हुआ अगर शाम मिल जाए तो उसको बुलाया नहीं कहा जाता। अगर आज से आपने शुरू किया है तो ईमानदारी के साथ शुरू करें, इंशाअल्लाह वो सब चीजें आप पालेंगे। लेकिन जब तक आप डॉक्टर को अपना मर्ज नहीं बताएंगे, डॉक्टर आपका सही इलाज नहीं कर पाएगा। डॉक्टर को तो अपना मर्ज बताना ही होगा, जो आप वो अपने तजुर्बे से जो समझ रहा है वो तो ठीक है, वो दवा चलाएगा ही, लेकिन आपको भी बताना होगा कि डॉक्टर साहब मेरे अंदर ये भी खराबी है, मेरे अंदर ये भी बीमारी है। और जब ये करेंगे आप तो आपका डॉक्टर, आपका तबीब आपका सही इलाज करेगा। और यकीन मानिए आप कि अगर आपका तबीब आपका डॉक्टर सही इलाज करता है तो आपका मर्ज भी दूर होगा। तो जिन्स के लिए हमने ये कहा कि दो तरफ से देखें, अगर उसके बाद भी बात समझ में नहीं आती है कि जुमले से पता नहीं चल पाता कि लफ्ज़ तस्दीर है कि तानीस है, तो आप किसी बड़े बुजुर्ग से जानने की कोशिश करें, किसी अच्छे उर्दूदां से जानने की कोशिश करें, किसी साथी से जानने की कोशिश करें। और जब इस तरह की कोशिश आप करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपको वो भी आ जाए, और तब आप बिल्कुल दुरुस्त और सही लिखना शुरू करें। तो तीसरी चीज हो गई जेंस। चौथी चीज है, क्योंकि आप सभी कोई ग्रेजुएट से कम नहीं है, कोई इंटर पास है, जितने मावुन मुतरज्जिम के लिए जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है वो कोई भी इंटर से कम नहीं है। जाहिर है कि आप जो घर में जो जबान इस्तेमाल करते हैं, मुमकिन है आप उसमें उर्दू का इस्तेमाल नहीं करते, मुमकिन है आप सही उर्दू नहीं बोलते। हम लोग, जब मैं खाता हूं वो पढ़ता है वो लिखता है, या आप सही उर्दू नहीं है बल्कि ये हिंदी से, इसका बोलना कोई कमाल नहीं। असल जो उर्दू के अल्फाज हैं, जो सही अल्फाज वहां पे आने चाहिए, उसको याद रखना चाहिए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में। एक औरत को खूबसूरत जेवर गहना पहना दिया जाए तो मजीद खूबसूरत लगने लगेगी और ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। तो उसके हुस्न को दोबाला करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया उसने? जेवर। ठीक उसी तरह से जुमले की खूबसूरती को दोबारा करने के लिए सही लफ्ज का सेटिंग किया जाए ताकि वो जुमला ऑर्नामेंटल हो जाए, खूबसूरत हो जाए। अरे यार, उर्दू तो बहुत ही सीधी जबान,
लेकिन हम लोगों ने पता नहीं क्यों इस सीढ़ी को खटास में बदल दिया, पढ़ने से मुंह बिचकाने लगता। और हमारी बेतवज्जही की वजह से ही सरकार उर्दू को आपके निसाब से हटाने जा रही है। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सिर्फ मेंस निकालने की गरज से न पढ़ें, बल्कि इस गरज से पढ़ें कि हम बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए, मैं अब पढ़ाते पढ़ाते थक सा गया हूं। एक जमाने से पढ़ा रहा हूं मैं। अब मेरा एक मिशन और शुरू हुआ कि हम पढ़ाए नहीं, इल्म दे नहीं, बल्कि इल्म को फैलाएं। और आप जैसे शागिर्दी हमारे इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद करें। जाहिर है कि जब आप हमसे सीख जाएंगे तो आप अपने घर में अपने भाई बहन को पढ़ाएंगे। अगर आपके घर में कोई नहीं है उस लायक तो पड़ोस के बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर एक बच्चा पढ़ाए, दूसरा बच्चा पढ़ाए, तीसरा पढ़ाए, चौथा पढ़ाए, तो इस तरह से इल्म सबके घरों में आता है। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। परवाह नहीं करनी है कि वो किस जात से ताल्लुक रखता है, परवाह नहीं करना है कि वो किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, परवाह नहीं करनी है कि वो किस कास्ट से ताल्लुक रखता है, बल्कि ये इल्म आपको उस तक पहुंचा दे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर इंसान वो है जिसने इल्म सीखा और उसको दूसरों तक मुंतकिल किया, दूसरों तक पहुंचाया। सबसे अच्छा इंसान है। बोले आप में से कोई ऐसा नहीं है जो सबसे अच्छा इंसान बनना चाहे? सबकी ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है कि हम एक अच्छा इंसान बने। तो अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो मेरे मिशन को लेके चलो। हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम अपने पड़ोस वालों को पढ़ा दो, अपने घर वालों को पढ़ा दो। ये तालीम आम होती चली जाएगी और आप आपका शुमार अच्छे इंसानों में होने लगे। और जिस दिन आप हमारे इस मिशन को लेके आगे चले, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारे नेक ख्वाहिशात आपके साथ। इसलिए जहां आप सीख रहे हो वहां कोशिश ये करो कि दूसरों को भी सिखा दें। तो हम ये कह रहे थे कि जुमले को खूबसूरत ढंग से लिखें, ताकि जैसे खुशखत लिखने में एग्जामिनर का इंप्रेशन अच्छा जाता है, वैसे ही अगर आप बेहतर जुमला लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस्ड होता है। आमतौर से जो हम लोग हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एक जुमले के लिए, वो कहते हैं भाई वो मर गया। ये जुमला हिंदी का भी है, वो मर गया, ये जुमला हिंदी का है। लेकिन अगर उसी को हम और अच्छे ढंग से कहना चाहें, ऑर्नामेंटल ढंग से कहना चाहें, तो कहेंगे कि उसका इंतकाल हो गया, कहेंगे कि उसकी मौत हो गई, कहेंगे कि उसकी वफात हो गई, कहेंगे कि वो इस दार पानी से रुखसत हो गया, कहेंगे कि वो इस दुनिया से कूच कर गया, कहेंगे कि वो इस दाई अजल को लब्बैक कहा। कितना सीधी जबान है ये कि अगर गलत से गलत बात भी आप कह जाएं तो सुनने वाले को बुरा नहीं। और यही जुमला जो कई बोल गए वो मर गया काम, यही जुमला ऑर्नामेंटल है। किसी को अगर आप कह दें क्या जी तुम्हारे अब्बा का इंतकाल, तुम्हारे अब्बा मर गए,
तो जरा बुरा लगेगा सुनने में। लेकिन अगर इसी को कहें भाई तुम्हारे अब्बा सुना, तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया, तुम्हारे अब्बा की मौत हो गई, तुम्हारे अब्बा वफात पा गए, तुम्हारे अब्बा इस दार पानी से रुखसत हो गए, बात वही कहा है आपने, लेकिन सुनने वाले को बुरा नहीं लगता। तो उर्दू एक ऐसी जबान है कि जिसमें अगर गलत से गलत बात भी कहा जाए और उसको उर्दू के पैराए में कहा जाए तो सुनने वाले को बुरा नहीं। अगर किसी लड़के को सामने होके कह दे हम कह दे बहुत बेवकूफ मालूम होते हो, तो बड़ा बुरा मान जाएगा, सर ने हमको बेवकूफ कह दिया। आज अगर उसी को हम कह दें कह रहे बड़ा अहमक मालूम होता है तुम, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो समझा भी नहीं कि अहमद के माने भी तो बेवकूफी को। और अगर जरा सा उसको बदल के कह दे यार तुम्हारे अंदर कुछ अकल की कमी है, तो बात तो वही कहा है हमने। अरे जिसके अंदर अकल की कमी होती है वही तो बेवकूफ होता है। लेकिन अगर उसको डायरेक्ट हमने उसको बेवकूफ कर दिया तो बुरा मान गया। लेकिन उसी को अगर दूसरे जुमले में अच्छे अंदाज में कह दिया कि भाई तुम्हारे अंदर अकल की कमी मालूम होती है, तो क्या होगा, बात वही कह दिया, बुरा नहीं मालूम होगा उसको। कितनी सीधी जबान है दोस्त। बहुत से अल्फाज जुमले हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जिसको हम पर्दे में बोलते हैं। बच्चियां खास के हिजाब में रह के कोई बात करती हैं। बच्चों में तो थोड़ा बेहयाई बेशर्मी है भी, लेकिन औरतें आज भी हिजाब में रह के कुछ बातें करती। जाहिर है कि इनको अगर रफा हाजत की जरूरत है तो ये नहीं कह सकते कि सर हम जरा फला काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये तो कह ही सकती हैं सर हम रफा हाजत के लिए जा रहे हैं, सर हम बोलो बराज के लिए जा रहे हैं। ये कितना अच्छा लफ्ज है उर्दू में जो पर्दे में कहा जा रहा है। लेकिन आज के बच्चे जो नहीं जानते हैं वो तो समझेंगे कि पता नहीं ये गाली पक गई कि क्या कह गई करती है, बोलो बरात के लिए जा रहे, पता नहीं किसी को मारने जा रही है कि क्या करने जा रही है। इसलिए जरूरत है कि इन सारे अल्फाज को सीखें। जब तक आप इसको नहीं सीखेंगे आपको अंग्रेजी की तरह भी गाली नजर आएगी। एक शख्स मेरे साथ एक मदरसे में घूम रहे थे। मदरसे के हर रूम पे उर्दू में कुछ न कुछ लिखा हुआ था। वो इंसान पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता है, लेकिन बस आज की तरह तालीम है, कुछ जान लिया और समझ गया, बहुत कुछ जानते हैं। हम लोग अंग्रेजी में एक पोएम पढ़ते थे, पढ़ाते भी थे, 6 ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, पोएम का नाम ही था 6 ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि भाई हिंदुस्तानियों को ही क्यों ब्लाइंड कह दिया गया। पोएम तो लिखा अंग्रेज में, इसका जो पोएट है वो अंग्रेज है, फिर हिंदुस्तानियों को क्यों इसने कह दिया कि 6 ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। 6 ब्लाइंड मैन ऑफ इंग्लैंड क्यों नहीं कह दिया, 6 ब्लाइंड मैन ऑफ लंदन क्यों नहीं कह दिया। कहा यार ये हिंदुस्तानियों को बड़ी नीची निगाह, इसीलिए इन्होंने पोएम का नाम रखा है 6 ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। क्यों लिखा पोएम इसलिए? मुख्तसर में आपसे कहूं कि एक हाथी था, एक आदमी उसके नजदीक गया और उसने उसका पूंछ पकड़ लिया, और पूंछ पकड़ने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि हाथी जो है रस्सी की तरह है। किसी ने उसका कान पकड़ लिया,
और समझा कि ये जो है पंखा की तरह है, चलता रहता। किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और समझा कि ये पिलर की तरह, खंबा की तरह। In this way, all of them came to different conclusion. They were partially true, but not completely true. जुज़वी तौर पे, आंशिक रूप से तो वो मुकम्मल थे, लेकिन मुकम्मल तौर पे अगर देखा जाए तो हाथी किसी रस्सी की तरह नहीं होता, हाथी किसी पंखे की तरह नहीं होता, हाथी किसी पिलर की तरह नहीं होता। लेकिन देखने वाले ने सिर्फ उसके एक हिस्से को देखा और समझ लिया हाथी ऐसा होता है। आज के पढ़ने वाले बच्चे भी यही समझते हैं, जानते बहुत थोड़ा समझते हैं, हम सब जानते हैं। तो बहरहाल हम ये कह रहे थे कि जब उस शख्स के साथ हम मदरसे में घूम रहे थे, तालीम याफ्ता था, लेकिन आज की तरह जैसे हाथी की मिसाल हमने दिया आपको, एक के रूम के सामने जब वो पहुंचे तो कहा, रियाज साहब ये क्या लिखा हुआ है? तो हमने कहा, साहब ये मतबख लिखा हुआ है। कहा, सर हम तो बहुत पढ़ गए, बहुत पढ़े, ये लफ्ज आज तक कभी सुने ही नहीं, इसके माने क्या है भाई, इसके माने क्या है? हमसे वो पूछने लगे, भाई ये लफ्ज तो देख रहे हैं, नहीं देखा नहीं, इतना पढ़ गए, ये बीए सब कर गए हम, लेकिन ये लफ्ज मतबख क्या है, बात समझ में नहीं आ रही। तो हमने उनसे पूछा, क्या आप किचन समझते हैं? कहा, हाँ सर, किचन तो खुद समझते हैं। हम कहा, रसोई घर समझते हैं? बोला, ये तो बिल्कुल जानते हैं। देखिए, आप अंग्रेजी समझ रहे हो किचन, आप हिंदी समझ रहे हो रसोई घर, नहीं समझ रहे तो उर्दू के लफ्ज नहीं समझ रहे हो कि मतबख के माने भी वही किचन। इसी बात को आम करने की जरूरत है। आप अगर अपने घर में मतबख बोलने लगोगे तो यकीन मानो आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो भी जान जाएंगे कि मतबख के क्या माने हैं। अरे आप तो फक्र के साथ, मुसलमान होने के बावजूद आप फक्र के साथ अपने बच्चों को इशारा करते हुए कहते हो, देखो फला चीज मेरे बेडरूम में रखा हुआ है। आप कभी बच्चों को ये नहीं कहते कि मेरे आराम गाह में फला चीज रखी हुई है, मेरे ख्वाबगाह में ये चीज रखी हुई है। क्या कहते हो आप? मेरे बेडरूम में ये चीज रखी हुई है। बोलिए कौन सा लफ्ज आम होगा? बेडरूम आम हो जाएगा या फिर ख्वाबगाह या आरामगाह जो है आम होगा? जाहिर है कि जिस लफ्ज का इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं वही आम होता चला जाएगा, और जिस लफ्ज का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं वो पीछे होता चला जाएगा। आज मेरे उर्दू के साथ भी यही मामला है कि हम लोग अपने घरों में भी अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल नहीं। हम ख्वाबगाह नहीं बोलते, हम आराम गाह नहीं बोलते, हम बेडरूम बोलते। आमतौर से हमने कहते सुना है लोगों को, अपने बच्चों से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐसा सा देखो मेरे बाथरूम में मेरी घड़ी छूट गई है। वाह, कितनी अंग्रेजी जानते हैं। अगर एक घूसा मारी है तो अंग्रेजी का एक जुमला सही से नहीं निकले, आप बच्चों को क्या बता रहे हैं? मेरे बाथरूम में मेरी घड़ी छूट गई है। बच्चे को वो ये नहीं बता पाते कि गुस्ल खाने में मेरी घड़ी छूट गई है। जाहिर है कि बच्चा बाथरूम ही तो सीखेगा, गुस्ल खाना नहीं सीखेगा। तो हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप घरों में भी उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करें, इतने कसरत से करें कि छोटा बच्चा भी उर्दू का लफ्ज जान जाए और उसी नाम से वो पुकारने लगे। ख्वाबगाह, आरामगाह, गुस्ल खाना, बैतुल खुला, ये सारे अल्फाज फाहम कीजिए ताकि ये जो घर में इस्तेमाल में आने वाली चीजें बच्चे इस बात को जान जाएं। बच्चे किताबों में पढ़ते हैं तो भी नहीं समझ पाते हैं। आप इस बात को आम करो, अपने घर में बच्चों को समझाओ, यकीन मानो घर घर में उर्दू आम हो जाए, लिखने पढ़ने का बोलने का तरीका
ऑनलाइन क्लास चल रहा है। वालेकुम सलाम। ऑनलाइन क्लास चल रहा है और आज से ये शुरू है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अभी से इससे जुड़ जाएं, वरना बाद में आपको पछताना होगा कि बहुत वक्त कम मिला। कल आप ये रोना रोएंगे कि बहुत कम वक्त मिला। इसलिए आज ही से मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप फौरन जुटें और तभी आपको लगेगा कि हम कुछ सीख पाए हैं। ये क्लास आज से शुरू है। टाइम हमने अभी रखा है 7 बजे से लेके 8 सवा 8 बजे तक, और जितनी दिलचस्पी आप दिखाएंगे इंशाअल्लाह हम आपसे कम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। हम आपकी दिलचस्पी के साथ होंगे। आप शायद घबरा जाएं, हम पढ़ाने से नहीं घबराएंगे। तो आज ही से आप सारा क्लासेस में जूम ऐप पे आप सब्सक्राइबर बने, सब्सक्राइब करें और आप इससे जुड़ जाएं। आपको इस लाइन से जोड़ दिया जाएगा। अभी हमने वक्त रखा है 7 से लेके 8 सवा 8 बजे तक। अगर इसमें कुछ तरमीम की ज़रूरत होगी तो आप तमाम लोगों से मशवरा करके हम इस वक्त को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें हम खास तौर से रोज़ाना कवायद, उर्दू हिंदी के साथ अंग्रेजी तर्जुमा निगारी सिखाएंगे। हर हफ्ते इख्तिसार नवीसी, जिसको तलखीस भी कहते हैं, वो भी सिखाएंगे। खुतूत नवीसी भी सिखाएंगे और मजमून नवीसी का भी मस्क कराएंगे। हर 15 दिन पर तहरीरी इम्तहान का भी नज़्म किया गया है। ऑफलाइन बच्चे तो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, ऑनलाइन बच्चों के लिए भी हम बताएंगे। बैठ के हम लोग मशवरा कर रहे हैं कि इस पर क्या होना चाहिए, ताकि ये हर 15 दिन पे जो तहरीरी इम्तहान का नज़्म किया गया है, दूर के बच्चे भी और ऑनलाइन से पढ़ने वाले बच्चे भी इसका सही फ़ायदा उठा सकें। आप जुड़ें और आप हमें अपने मुफीद मशवरों से भी नवाजें। इंशाअल्लाह हम आपके मशवरे पे भी काम करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इसको आम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इम्तहान में कामयाब हो सकें और ये उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक है। चौथी चीज़ है, एक तर्जुमा निगारी में उर्दू से हिंदी या हिंदी से उर्दू तो है, जो कम बेश आप जानते हैं। जो कमियां हैं इंशाअल्लाह हम उसमें दूर करेंगे। एक चीज़ और है, वो अंग्रेज़ी से हिंदी या अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जुमा आपको करना होगा। अल्लाह का शुक्र है कि आपको अंग्रेज़ी से उर्दू या हिंदी का तर्जुमा करना, उर्दू से या हिंदी से अंग्रेजी में तर्जुमा नहीं करना, वरना बहुत कुछ आपको बताना होगा। पढ़ करके समझना कुछ आसान है, लेकिन उसका लिखना ज्यादा मुश्किल है। तो अंग्रेजी आपको लिखनी नहीं है, बल्कि अंग्रेजी समझ करके उसका उर्दू या हिंदी में तर्जुमा करना है। उसका भी ट्रिक हम आपको कुछ देंगे, कुछ अंग्रेजी ढंग से बताएंगे। आप जुड़ें ताकि कोई पीछे न रह जाए। जो पीछे रह जाएंगे उनको दिक्कत होगी, इसलिए पहले आप इससे जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता आपका क्लास चलेगा और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। तो हमारी तवज्जो अंग्रेज़ी पे भी ख़ास तौर से होगी। तो गोया आप ये मेंस की, उर्दू मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी भी अच्छी तरह सीखने जा रहे हैं। लेकिन हमने पहले ही आपको कहा कि मेहनत शर्त है। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आप पाएंगे। जितनी कोशिश आपकी होगी उतना ही ज़्यादा आप हासिल कर सकेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जिस काम में जितनी मेहनत की गई है वो काम उतना ही बेहतर हुआ है, और जिस काम में जितनी कोताही की गई है काम उतना ही खराब हुआ है। मैं सिर्फ आपको माउन मुतरज्जिम के लिए के मेंस की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, बल्कि मैं इस लाइन से गुजरा हूँ
मैं खुद भी मुतरज्जिम रहा हूँ और मैंने ये काम पढ़ने पढ़ाने का जो काम है, दर्स व तदरीस का जो काम है, ये साल से मैं करता रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी रहा हूँ वहाँ मैंने पढ़ाया है। इस सिलसिले को कभी हमने बंद नहीं किया है और आज भी हम इसी से जुड़े हुए हैं। आप जुड़िए, इंशाअल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमको मज़ीद तक़वियत उस वक्त मिलेगी जब आप हमसे सीख के अपने घर वालों को सिखाएंगे, अपने पड़ोस वालों को सिखाएंगे, अपने मोहल्ले को सिखाएंगे, अपने मुआशरे वालों को सिखाएंगे। आज मैं इसी बात के साथ आपसे रुख सकता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।